यार दुनिया बदल रही है, इसलिए मेरे दोस्तों तुम्हें बचाने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, तुम्हें खुद को खड़ा होना पड़ेगा। और उन कौमों का इतिहास लिखा जाता है जिस कौम के हाथ में कलम होता है। ए बेटे गोलू मोलू बैठ, बेटे बैठ जा बेटा। उन नस्लों का इतिहास लिखा जाता है जिन नस्लों के हाथ में साहब बैठे, कि जिन नस्लों के हाथ में कलम होता है। ये मुरादाबाद जिला तो दूर नहीं है ना, गालिबन 3 साल हो गए। 3 साल पहले डीएम साहब आए थे मुरादाबाद में, जुहैर खान नाम। आजू बाजू के जो जिले थे ना उनमें भी हंगामा था। क्या कहते थे यार मुरादाबाद का डीएम अपना, हाँ कौम मुस्लिम के नौजवान कहते थे अपना है। आज भी मुझे ना मुफ्ती साहब पटना एयरपोर्ट की बात याद है। पटना एयरपोर्ट में जैसे मैंने फ्लाइट में एंट्री की ना, तो पायलट के सामने जा रहा था बेचारा, कारपेट की तरफ जैसे ही मुड़ा तो उसने मुझे देखा और देख के चेहरे पे दाढ़ी देखा तो बड़े प्यार में मुस्कुराहट उसके लब पे, और कहने लगा हजरत अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा यार सलाम। नेम प्लेट पे जब मेरी नजर पड़ी तो नाम लिखा था फरहान खान। नौजवानों सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? तो उसका जुमला देखा, बोले अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। नौजवानों यार सीना चौड़ा हो गया। अब से पहले मैंने सोचा शकील अहमद रज़वी फ्लाइट के तूने बहुत सफर किए हैं, मगर यार जिस फ्लाइट से आज तू दिल्ली जाने लगा तो ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। नौजवानों जरूरत है अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो। अगर तुम्हारे दस्तरखान की जो रानाइयां है ना, महंगी महंगी जो ग़िज़ाएं तुम खाते हो, अल्लाह ने मना नहीं किया खूब खाओ, मगर ये दस्तरखान की जो रानाइयां है ना, ये इतिहास नहीं लिखे। सूखे टुकड़े खा के अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दिया तो तुम्हारे बच्चों का कलम इतिहास लिखेगा। और याद रखना उस कौम की ताकत होती जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम होता है। तलवार काम नहीं आती, कलम काम आता। नेज़े काम नहीं आते, कलम काम आता। बंदूक की गोलियां काम नहीं आती, कलम काम आता। इसलिए जरूरत है कि आज हालात को बदल डालो, चाहे सूखे टुकड़े खाने पड़े, चाहे दो वक्त फाका करना पड़े, मगर मेहनत और मजदूरी से अपने बच्चों को हाथों में कलम दे दो। याद रखना आने वाली नस्लें तुम्हारे बच्चों का इतिहास लिखेंगी। मैंने हमेशा कहा है अगर रक्षा भी चलाना पड़े तो चलाओ। सरकारी उजाले में, सरकारी लाइटों में अगर तुम्हें बच्चे पढ़ाने पड़े तो पढ़ाओ, मगर अपने बच्चों के हाथ में। मैं मुखालिफ हूं उस कौम का जो 8 या 9 साल के बच्चे होते हैं और कामों पे भेज देते हैं। काम पे भेजने की जरूरत नहीं है, बच्चों के हाथ में कलम दे दो। कोशिश करो कि तुम्हारे बच्चे आईएएस अधिकारी बने, कोशिश करो कि तुम्हारे बच्चे आईपीएस अधिकारी बने, कोशिश करो तुम्हारे बच्चे जज बने, कमिश्नर बने, इंजीनियर बने। और अल्हम्दुलिल्लाह सीना चौड़ा होता इस वक्त जो मौजूदा समस्तीपुर के डीएम है वो मिसबाही मुफ्ती। हाँ हालात बदल गए हैं, अब वो वक्त नहीं है। मैंने हमें झारखंड के तकरीबन 1 लाख के मजमे में मुफ्ती साहब ये बात कही थी कि बनाओ यूनिवर्सिटियां, वो यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए। उन कॉलेजों की जरूरत है कि जहां हमारे बच्चे आलिम भी बने, मुफ्ती भी बने, कारी भी बने, और वहीं बैठकर फोन पे रिसर्च करते हुए नजर आए। शकील अहमद रज़वी 1 से 1 लाख रुपया मैं देने के लिए तैयार हूं। करो शुरू, मेहनत करो। जो कौम अय्याशियों में अपनी मेहनत की कमाइयों को बर्बाद करती है, उसके बच्चों का चिराग बुझ जाता है। उनके बच्चों का इतिहास नहीं लिखा जाता है, उनकी नस्लें हमने बर्बाद होती देखी। और हमने उन गरीब बच्चों का भी इतिहास पढ़ा है जो सरकारी उजाले में, सरकारी लाइटों में पढ़ पढ़ के हमने देखा है कि वो कहीं डीएम बनते नजर आते हैं, कहीं एसपी बनते नजर आते हैं, कहीं पायलट। क्या नहीं तुमने अपने नबी की हदीस सुनी? मेरे आका ने फरमाया उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो, इल्म हासिल करो चाहे मुल्क चीन जाना पड़े। तुम्हारा बाप, मेरा बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 6000 ज़बानों का इल्म जानते थे। किसने मना किया कि संस्कृत ना पढ़ो? किसने मना किया कि अंग्रेजी ना पढ़ो? कौन सी भाषा को किसने मना किया? हमारे सामने लाओ।
आज नौजवानों को देखो, 18-18 साल के बच्चे शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे, अय्याशियों के अड्डों पे हमारे बच्चे, मकारियों के अड्डों पे हमारे बच्चे खड़े, माँ बाप को पता ही नहीं कि मेरा बेटा है कहां। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं बच्चों को शराब की दुकानों पे खड़े होकर। माँ बापों को कहने की ताकत नहीं, माँ बाप के अंदर जुर्रत नहीं कि अपने बच्चों को समझाए, क्योंकि तरबियत के सांचे में ढाला ही नहीं है ना। और नौजवानों की हालत इतनी खराब हो गई, अगर मौलवी समझाने लगे तो मौलवी तो बातें ही ऐसी करते हैं। और एक बात और आपको बताऊं, हर इलाके में झगड़े होते हैं, हर जगह फसाद होते हैं, और फसादों के बाद फिर पंचायतें भी होती हैं पटवाई में, पंचायतें होती हैं। पंचायतों में देखो जितने इलाके के गुंडे इस पंचायतों में बैठे, जितने शराबी है, दलाल है, मक्कार है, अय्याश है, वो पंचायतों में तुम्हें नजर आएंगे। कौम का एक मुफ्ती तुम्हें पंचायत में नजर नहीं आएगा, जबकि तुम्हें यह होना चाहिए था कि कौम के आलिम को, कौम के मुफ्ती को बुला के पंचायत में कहते कि हजरत अल्लाह के अजाब से डराओ, कब्र और हश्र के अजाब से डराओ, और आप फैसला कर दीजिए। बताइए मेरे दोस्तों ईमानदारी के साथ जितने इधर बैठे हैं, कि एक आलिम अच्छा फैसला करेगा कि शराबी अच्छा फैसला करेगा? जानते सब हो, मानते नहीं। वो कौम जलील हो जाती है, वो कौम रुस्वा हो जाती है, वो कौम बदनाम हो जाती है जो कौम अपने पेशवा को, अपने रहनुमा को छोड़ देती है। और तुमने अपने आलिमों को छोड़ा है, तुमने अपने आलिमों को पसे पुष्ट डाल दिया है। तुम अपने मशवरे करने के लिए खुद ही बहुत काफी हो, जबकि हमने इतिहास पढ़ा कि मशवरे, वो एक दौर ऐसा भी था कि मशवरे करने के लिए उलमा को बुलाया जाता। मेरे दोस्तों हालात बदल दोस्तों, अपने बच्चों के हाथ में कलम बचाओ, गंदी सोहबत से अपने बच्चों को बचाओ। बेचैन तो नहीं है आप लोग? इधर देखें, इधर, अरे जाने दीजिए उन्हें, बोले जरा बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आज दिल रोता है, दिल रोता है, तबीयत दुखती है। अच्छे कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाइए, अच्छे आलिम का इंतजाम कीजिए, और कहिए कि हजरत जहां हम 10,000 20,000 की फीस भरते हैं, 2-4 हजार हम आपको भी देंगे हजरत, हमारे बच्चे को आलिम भी बना दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, सीधी सी बात, जिले का डीएम हो और आलिम भी हो, फैसले गलत हो जाएंगे? सच बताना। अच्छा सरो इधर की भी छोड़ दो, MBBS डॉक्टर हो और फिर आलिम, गलत फैसले हो जाएंगे। एक डॉक्टर थे MBBS, मेरी अचानक एक दिन तबीयत बिगड़ी, तो मैं उधर गया, पर्चा बना, उन्होंने देखा कि आलिम दीन है, अपने कंपाउंडर को बुलाया, इधर आओ बेटा। बोले कितना पैसा है? वो हजरत का फीस वापसी कर। मैंने कहा डॉक्टर साहब रहने दीजिए, कोई बात नहीं। बोले नहीं। बोले हजरत मैं किसी भी आलिम से 1 रुपया पर्ची कर दूंगा। बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसे भी। और अगली बात सुनो, ये तो एक मोहब्बत की बात। उन्होंने कहा हजरत जितना हम खून जांच कराते हैं, खून रिपोर्ट कराते हैं, उसमें 70% होता है डॉक्टरों का, और 50% तो पक्का होता है, 50%। उन डॉक्टर साहब ने कहा कि हजरत कभी 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपया आज तक नहीं लिया। जब पता अंदर से चला तो वो आलिम था। तो जरा सोचो ना गहराई से। तो इसलिए जहां हम लोग बड़ी बड़ी फीस भर के अपने बच्चों को काबिल बनाते हैं, सोचो कि अपने दीन को मत भूलो, शरीयत को मत भूलो, अल्लाह और रसूल के दीन को भी जरूरत है, ताकि मरने के बाद कम से कम यार वो हाफ आस्तीन की शर्ट पहन के उधर ना खड़ा हो जाए, जनाजे पे आके कहे मेरे बाप का जनाजा हम खुद पढ़ाएंगे। सच बताओ, जब बाप को कब्र में उतारेगा बेटा, और इन आंखों में जो आंसू होंगे ना प्यार के, और रब की बारगाह में दुआ करेगा मौला मेरे बाप को बख्श दे, मौला मेरे बाप के गुनाहों को माफ कर दे। ईमानदारी से बताओ, नमाज पढ़ाते वक्त जो दर्द इस दिल में ना जब दर्द होगा बाप का, वो बेटे के ज्यादा होगा कि इमाम साहब के ज्यादा होगा? बेटे के ज्यादा होगा ना। उधर नमाज पढ़ा रहा होगा, हाय हाय, उधर दिल अंदर से अल्लाह की बारगाह में मौला बख्श दे मेरे बाप को जन्नत, बख्श दे मेरे बाप को जन्नत। और याद रखना, गम के वक्त अल्लाह दुआओं को रद्द नहीं करता, मुसीबत के वक्त अल्लाह दुआओं को टालता नहीं। इसलिए अपने बच्चों को आलिम भी बनाओ, ताकि वो शरीयत के दायरे में सही फैसले करने के लिए। अच्छा और जगहों मुसलमानों जहां
कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा झगड़े, नाक नीची ना हो जाए झगड़े करो। मुरादाबाद के इलाके में पीपल्स उस इलाके में जगह तकरीर करने के लिए गए, एक साहब नए नए जेल से आए, कहा कि हज़रत मुरादाबाद की जेल में इस वक्त 2900 लोग हैं जिसमें 1900 मुसलमान। उनके जुमले बता रहा हूं, इसलिए बस कभी यार माफ करके देखा करो। दामाद रसूल मौला अली कहते हैं अगर माफ करने से तेरी इज्जत घट जाए कल कयामत में उस इज्जत को अली से ले। और याद रखना किसी को जेल में डालने से तुम्हारे दिल को चैन नहीं मिल सकता जितना चैन तुम्हें उसे माफ करने से अपने घर में सोने से मिले। जाओ अल्लाह और रसूल के लिए कभी माफ करके देखो, उधर तुम माफ करोगे तुम्हारे दिल में चैन और सुकून पैदा हो जाएगा। और तुमने अगर माफ कर दिया अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाएगा, और अल्लाह उसका रसूल राजी हो गया तो तुम्हारी आखिरत। मगर ना जमीन बिके तो बिक जाए, नाक नीची ना हो जाओ। कितनी देर के लिए? कब्र में सबसे पहले ये तेरी नाक ही सड़ेगी, ये गल गल के नीचे गिरे इस नाक। हमने देखा है नौजवानों, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी तूती बजती थी, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है, हमने उनकी कब्र को फटते हुए देखा है, हमने उनकी कब्र को मिट्टी को नीचे गिरते हुए देखा है। उनके तख्ते नजर आ रहे हैं, हड्डियां नजर आ रही हैं, यार कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारा है। तूती बजने वालों के डंके खत्म हो गए, कोई नाम लेने वाला। इसलिए लोगों अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारो। बात लंबी होती चली जा रही है, बस इख्तिसार के साथ करने लगा हूं, बड़ी तेजी के साथ इख्तिताम की तरफ।